आप लोगों का जो अकबर का वीडियो इंट्रो है, इसमें जो सबसे पहली बात है, वीडियो इंट्रो फॉर अपवर्क, दिस इज आवर टॉपिक, और फ्रीलांसर्स वीडियो इंट्रो। इसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा ये है कि जिस क्लाइंट को काम करने वाला दिख जाता है ना, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जस्ट लाइक अभी ऑनलाइन स्टूडेंट, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको अभी मेरा फेस नजर नहीं आ रहा, अब उनकी मेरे लिए जो फीलिंग्स हैं या वो जो अटैचमेंट है वो नहीं है जो आप फिजिकल सामने बैठे हुए हैं जिनकी है, जो मुझे देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब क्लाइंट काम करने वाले को देख लेता है ना, किसी भी फील्ड का, तो उसका एक इमेज बनता है बंदे के बारे में। जब वो देख लेता है आपको बोलते, देखता है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह वगैरह, तो आपका एक इमेज बनता है पूरा का पूरा। तो वो इमेज आप जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल लिख लें, वो इमेज नहीं बन सकता जो आपको देख के बनता है। यानी लिखने में मैं बहुत अच्छा मैसेज कर दूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूँ, मुझे बोलना ही ना आता हो, तो अल्टीमेटली वो गड़बड़ है। तो इसलिए ये जो वीडियो इंट्रो है ये जरूरी है फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास वीडियो इंट्रो नहीं है तो अल्टीमेटली, वैसे वीडियो इंट्रो आपके पास को दो किस्म का हो सकता है। एक तो ये है ना कि आप लोग खुद कैमरे के सामने बैठ के बनाएं, दूसरा ये है कि आपका कोई काम है वो आपकी वीडियो में दिखता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट में आप क्या दिखाएंगे? एक राइटर क्या दिखाएगा वीडियो में? ऑफ कोर्स दे कांट शो एनीथिंग। डिजाइनिंग वाले तो चलो लोगो शोगो दिखा लेते हैं, फ्लायर घूम घूम के आ गए। फिर एनिमेशन वीडियो एडिटिंग वाले अपनी एडिट हुई वीडियो दिखा लेंगे। लेकिन राइटिंग वाले या फिर एसईओ वाले या फिर आपके डिजिटल मार्केटिंग वाले, वो स्क्रीनशॉट कहाँ से उसमें प्ले करें कि ये पहले इसका ये लेवल था, बाद में मैंने इतने लाइक्स को दिलवा दिया। दे कांट शो। सो इस तरह की फील्ड्स के लिए आपको अपना वीडियो इंट्रो चाहिए जिसमें आप खुद बैठे हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास इसका स्क्रिप्ट रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, यानी जो आपने बोलना है ना वो पहले आपके पास रेडी हो, लिखा हुआ हो, फाइनलाइज हुआ हो कि ये बात मैंने बोलनी है, बस इसके आगे ना मैंने बोलना। यानी वीडियो इंट्रो कभी भी आपका वो नहीं हो सकता, ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, मतलब सीधी सी बात है, ये जो गोरे होते हैं, गोरे से मुराद इंग्लिश बोलने वाले, उनकी तो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, फिर भी वो तकरीर लिख के जाते हैं। ऑन द स्पॉट आपने क्या बोलना है वो हर बंदा नहीं कर सकता, वो बड़े शाजो नादर लोग होते हैं। मेनली सब लोग क्या करते हैं, पहले उस चीज को लिख लेते हैं और उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ये जो स्क्रिप्ट है। तो पहला काम है स्क्रिप्ट रेडी करना। फिर दूसरा काम आता है उसको प्रैक्टिस करना, बोल के अल्फाज की अदायगी के आप सही लफ्ज बोल रहे हैं उसको याद करना, बोल बोल के पढ़ के। फिर तीसरा काम आता है सेटिंग एंड बैकग्राउंड, कि आप लोगों के पास बैकग्राउंड कैसा हो। बैकग्राउंड को सादी सिंपल दीवार ले लें, ठीक है, कोई एक नॉर्मल सा सोफा है या नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग बस ऐसा बैकग्राउंड हो जिसमें एक तो साउंड ना आए और नंबर दो वो आपके अंदर आपको ना बीच में गायब कर रहा हो, कि बैकग्राउंड भी उसी कलर का, आपका ड्रेस और आप भी उसी रंग के, ऐसा ना हो। तीसरी बात यानी सेटिंग और बैकग्राउंड में, या चौथी बात चले कर लेते हैं, वो है वॉइस, कि वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब उसके लिए आप वो माइक यूज कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से भी हो जाता है, बस साउंडलेस जगह पे बंदा हो तो मैनेज हो ही जाता है। इसके लिए बेहतर जो टाइम है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों के पास स्टूडियो और ये चीजें तो है नहीं, साउंड प्रूफ स्टूडियोज और रूम्स, तो आसान हल है नाइट रिकॉर्डिंग। रात के टाइम पे आप रिकॉर्डिंग करें तो नॉर्मली शोर नहीं होता, ट्रैफिक का शोर नहीं है, परिंदों का शोर नहीं है, और घर की मशीनें इधर उधर दाएं बाएं टीवी उनका शोर नहीं है। उस टाइम में जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो यूजुअली थोड़ी शोरलेस होती है, आपके पास नॉइस लेस होती है। अच्छा, ड्रेसिंग इसमें इतनी मैटर नहीं करती, बस कपड़े पहने में हो सही वाले, ठीक है। ये ना हो आप टी शर्ट बनियान पहन के बैठे हुए हैं, लो जी मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट। यू शुड लुक प्रोफेशनल। फीमेल ज्यादा वो स्कार्फ करके, इवन वो पर्दा करती है, नकाब करती है, दे कैन डू दैट, ठीक है, लेकिन आपने फिर सामने बैठना है
और अगर आपके पास अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड या सेटिंग नहीं है तो आप किसी पार्क में चले जाएं या इस तरह का बैकग्राउंड ले लें जिसके पीछे कोई पौधे या इस तरह की चीज हो, जो नेचर हो, जो कूल बैकग्राउंड हो, अग्रेसिव बैकग्राउंड ना हो। और अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी से पता कर लें कि कोई ऑफिस कोई हो किसी किस्म का, आप वहां पे जाएं, 1 मिनट की सारी वीडियो बना लेता। किसी मॉल में चले गए ऊपर नीचे किसी ऐसे फ्लोर पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो उधर जरा शीशे अच्छे किस्म के लगे होते हैं दुकानों के, बंदा उसके आगे भाई आगे दाएं बाएं खड़ा होकर बनाई लेता है, खैर। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करके आपके लिए जो मैटर करता है रिकॉर्डिंग डिवाइस, तो वो आप लोग अपना मोबाइल यूज कर लें, इट्स ऑल राइट, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा हो, मोबाइल से आप कर सकते हैं। और लाइट अच्छी होनी चाहिए, अंधेरा ना हो। और उसके बाद आपका जो क्या लें कि लेंथ है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 60 seconds to 120 seconds कर लें, चलो 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट, इसके दरमियान में कोई भी लेंथ हो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रिप्ट अच्छा लिखा है जिसमें आपने खुद को और अपनी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा भी तो हो सकता है। अब ये तो नहीं कि हर एक एक्सपीरियंस यही है कि बस आई हैव डन वन प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आपने 6 या तुम 6 को एक्सप्लेन भी तो कर, तो टाइम बढ़ भी सकता है। तो ये आपके पास मेन पॉइंट्स हैं फॉर वीडियो इंट्रो। हाँ, उसके बाद जो आप कह लें कि फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए इसका MP4, क्योंकि नॉर्मली यही अपलोड होता है। और ये कहाँ अपलोड होता है वीडियो इंट्रो बनाने के बाद, अपवर्क के लिए खास तौर पे। अभी मैंने यूट्यूब पे लिखा था, ये यूट्यूब पे ही आप अपलोड करेंगे। जैसे आप लोगों का कोई भी अपना यूट्यूब का अकाउंट है गूगल वाला, जिससे आपने दूसरों को सब्सक्राइब किया हुआ, उसके ऊपर आप अपनी ये वीडियो अपलोड करेंगे, फिर इसका लिंक असल में अपवर्क में आता है। अपवर्क पे आप डायरेक्ट अपलोड नहीं करते, ये असल में यूट्यूब पे होती है, उसका लिंक इधर आता है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर वीडियो इंट्रो। अब अगर हम एग्जांपल लें इन सब पॉइंट्स के मुताबिक, सो दिस इज समथिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट। मसलन 1 मिनट 4 सेकंड है, अब लेडी स्माइल कर रही है, उन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है, शी मस्ट बी यूजिंग हेडफोन एज अ माइक। मुमकिन है उनके पास माइक ना हो तो उन्होंने वो हेडफोन वाला माइक ही एज अ माइक यूज किया हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बड़े मम्मी डैडी बन के दिखेंगे तो तभी आपको अच्छा लगेगा। ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज यू कैन। टी शर्ट पहनी और उसमें आपने माइक ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, इट्स ऑल राइट, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखें तो ये काफी सारे वीडियो इंट्रोज हैं, 1 मिनट 9 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 7 सेकंड। सो आपको दूसरों को सुनने के बाद फिर आइडिया होता है कि लोग क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे बोलते हैं। जैसे ये लेडी का है, वर्चुअल असिस्टेंट वीडियो इंट्रोडक्शन 1 मिनट वीडियो। तो अल्टीमेटली आपकी जो भी फील्ड है, सबसे पहले तो उसका कंटेंट आपने इंटरनेट पे सर्च करना है। अब वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं ये तो बड़ी मुश्किल चीजें, मुश्किल मुश्किल इंग्लिश बोल रहे हैं, बताती नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप गूगल में जाके लिखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सैंपल, बड़े मिल जाएंगे। यूट्यूब में जाके नहीं, ये डिफरेंट वेबसाइट एक्सप्लोर करना। अब लोगों को आप बहुत सारा कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अपना अच्छा इंट्रो कैसे करवाता है, लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आपको याद करना है और कैमरे के सामने बैठ के बोल देना, आसान सी बात है। पहला पॉइंट है अच्छा कंटेंट लेकर आना। रिकॉर्डिंग तो बंदा कर ही लेता धक्के से जैसे मर्जी। अब ये कोई कवर लेटर है, टेक्निकली ये इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इससे कंटेंट काफी मिल सकता है। अब ये इंट्रो हो सकता है। एज अ freelance virtual assistant, I currently provide a number of services for my clients, including document preparation, maintaining files and record keeping, managing of a wide variety of computer programs, allows me to easily take। अब ये आपका इंट्रो हो सकता है, बहुत कुछ मतलब आपको मिल जाता है।
I must start to begin work as your virtual assistant as possible and welcome you to contact me to set up an interview at your earliest convenience. Thank you so much for your patience. अब ये अच्छा conclusion है जी सर, it's a good conclusion. अल्टीमेटली आप देखें, इंग्लिश आना और बात है, कारोबारी इंग्लिश आना और बात है. ये जो हम लिखा हुआ किसी का पढ़े हैं, ये कारोबारी प्रोफेशनल. तो आपके पास जब तक अच्छा प्रोफेशनल कंटेंट नहीं होगा तब तक आप अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल. अभी तो साहब इन्होंने बताया हुआ, ये मेरी क्वालिफिकेशन और समरी है. Hard working and self-motivated virtual assistant with 2 years experience in website content administration, record keeping, and various personal assistance tasks, able to focus on work without need of supervision. और वो जो मेंबरशिप पर आप हैं नहीं, और वर्क एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं. तो सबसे पहला काम क्या है, आपका अच्छा सा कंटेंट रेडी हो. इसमें आपका टाइम लगेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है तो शार्प से मुराद कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पे भी ग्रिप है, फिर तो आप इसको कोई एक दिन में फाइनल कर लेंगे. लेकिन अगर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन भी वीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कारोबारी कम्युनिकेशन, तो अल्टीमेटली फिर आपको थोड़ी ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर जाके आपके पास कोई अच्छा कॉन्टेक्ट आएगा. फिर अगले स्टेप्स आते हैं. कौन कौन से स्टेप्स? उसकी प्रैक्टिस करना, उसको याद करना, बैकग्राउंड सेट करना, वॉइस सही हो, रिकॉर्डिंग डिवाइस आपकी मोबाइल है, वो स्क्रिप्ट को बोल बोल के छोटा छोटा करके 1 से 1.5 मिनट के अंदर कंक्लूड करना. इनकी ना जो आप कॉपी पेस्ट करें वो 4 मिनट में हो. स्क्रिप्ट की लेंथ देख के आपने ये नहीं सोचना कि इसको 3 मिनट लगेंगे. वो बोलने में और होता है, लिखने में और होता है. बोलने में हमेशा चीज जल्दी हो जाती है, लिखने में देर लगती है. तो ये है आपके पास वीडियो इंट्रो फॉर अपवर्क और फ्रीलांस वीडियो इंट्रो, जिसमें आपने खुद कैमरे के सामने बैठ के ये सारा कुछ बोलना है और ये आपने रेडी करना है अपवर्क पे काम स्टार्ट करने से पहले.